नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में श्रावण का पवित्र महीना कब से है, कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा। सोमवार जो है श्रावण के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला सोमवार कब है, कितने सोमवार इस बार आएंगे, पहला मंगला गौरी व्रत कब है और जिस दिन अंतिम सोमवार होगा वो तिथि क्या होगी। विशेष रूप से बताएंगे आपको कि श्रावण के जो सोमवार हैं उसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको श्रावण के सोमवार की पूजा करनी चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। साथ ही श्रावण के जो अन्य त्यौहार हैं उनके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और उनके आशीर्वाद से आप जिस भी किसी इच्छा को मन में लेकर ये लिखेंगे वो इच्छा आपकी अवश्य ही पूरी होगी। श्रावण के महीने की अगर बात करें तो श्रावण का जो महीना है ये बहुत ही पवित्र महीना है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है क्योंकि श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे साल शिव पूजा से जो पुण्य फल मिलता है वह श्रावण के किसी भी विशेष दिन पर पूजा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्रावण के प्रत्येक दिन का इतना अधिक महत्व है कि श्रावण के एक दिन की पूजा अर्थात सोमवार, अगर आप एक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसका जो फल है वो बाकी सभी सोमवार या बाकी सभी पूजाओं से कहीं अधिक होता है। पूरे साल शिव पूजा से जो पुण्य फल मिलता है वह सावन के सोमवार में भगवान शिव का जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त हो सकता है। सावन के सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोने पर सुहागा यह है कि इस बार सावन के जो पहला सोमवार होगा उसी दिन से सावन की शुरुआत भी हो रही है और वो दिन रहेगा 22 जुलाई। 22 जुलाई से श्रावण के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और श्रावण का सोमवार भी उसी दिन है। इस दिन सोने पे सुहागा ये भी है कि एक नहीं बल्कि 5 अद्भुत योग बन रहे हैं। ये योग बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन योग में अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चय ही आप जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूरी होगी। जिस प्रकार से श्रावण की इस बार शुरुआत हो रही है सोमवार को, उसी प्रकार से श्रावण के महीने की जो समाप्ति है वो भी सोमवार से ही होगी। 2024 में 5 सोमवार मिलेंगे भगवान शिव के भक्तों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए और श्रावण की समाप्ति होगी। श्रावण का जो समापन होगा वो होगा 19 अगस्त को, दिन रहेगा सोमवार का। सावन के पहले सोमवार पर इस बार 5 अद्भुत योग बन रहे हैं जिसकी हमने आपको जानकारी दी। इस दिन का महत्व और भी बढ़ा देते हैं ये योग। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग के साथ आयुष्मान योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहने से नवम पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने की वजह से शश योग भी बन रहा है। शश योग के साथ सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग भी सावन के पहले सोमवार को बन रहा है। ये अद्भुत संयोग है, इसीलिए आपको अवश्य ही इस वर्ष पहले सोमवार पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रावण के सोमवार की महिमा इतनी अधिक है कि इसका वर्णन शिव महापुराण में भी आता है। शिव महापुराण के अनुसार सावन का सोमवार का व्रत करने से भाग्योदय होता है और भक्तों पर शिव कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए भी सावन का सोमवार बहुत उत्तम है। इसके व्रत की बड़ी महिमा है। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ फल भी प्राप्त होता है। सभी दोष दूर होते हैं क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रह नक्षत्र और सृष्टि के स्वामी हैं। वह देवों के देव महादेव हैं। जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकता उसे सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है तुरंत खुश या प्रसन्न होने वाला। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान शिव सावन मास में धरती पर अपने ससुराल गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत जल अभिषेक करके किया गया था। इसीलिए इस मास भक्त भक्ति में लीन रहते हैं जिससे शिव कृपा प्राप्त की जा सके।
श्रावण के सोमवार की अगर पूजा की बात करें तो वो इस प्रकार से है। श्रावण का सोमवार का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रदोष काल तक यानी कि दिन के तीसरे पहर सायंकाल तक रखा जाता है। जब सूर्यास्त होने को होता है तो सूर्यास्त के बाद जो है ये प्रदोष काल का समय समाप्त होता है, तब तक ये व्रत रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथ में अक्षत लेकर सावन के सोमवार व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पास के शिवलिंग में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, दूध, दही, शहद, सुपारी, फल, फूल, भांग, धतूरा आदि पूजा सामग्री अर्पित करनी चाहिए और विधिवत भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो कथा सुनना अनिवार्य है। अगर आपके पास कथा नहीं हो तो आपका अपना देवभूमि चैनल प्रत्येक सोमवार की कथा आपको सुनाता है। आप हमारे वीडियो को वहां से देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो कि ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है और इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। इसमें कोई भी जानकारी गूगल कॉपी पेस्ट आदि करके नहीं दी जाती है। और हमारे यहाँ से प्रत्येक त्यौहार व्रत की जो जानकारी है वो समय से पहले अपलोड कर दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही त्यौहार आने वाला होगा उससे पहले ही वीडियो आप तक पहुंच जाएगा और सही जानकारी भी आपको मिल जाएगी। कहीं भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखने से अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी होगी। कथा आदि करके अपना दिन व्यतीत करें। शाम के समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से आप श्रावण के सोमवार की पूजा करेंगे। 5 सोमवार आप पूजा करेंगे, भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। 5 सोमवार कब कब है? पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है, चौथा 12 अगस्त को और 5वां सोमवार होगा 19 अगस्त को, जिस दिन समापन होगा श्रावण मास का। बात आती है कि इसमें जो बाकी त्यौहार है उसमें महत्वपूर्ण है रक्षाबंधन पूर्णिमा, जो कि श्रावण पूर्णिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावण पूर्णिमा इस बार रहेगी 19 अगस्त को। ये सोने पे सुहागा है कि सोमवार भी है, उस दिन रक्षाबंधन भी है और इसी दिन श्रावण पूर्णिमा भी है। तो ये थी जानकारी श्रावण के बारे में। बाकी जानकारी अगर कुछ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।